मॉनसून तेजी से वापस लौट रहा है और देश के लगभग 60-70% एरियाज में बारिश बंद हो गई है। इसी वजह से बारिश के जो पोस्ट मॉनसून सीजन के बारिश के आंकड़े हैं उनमें बड़ी गिरावट आई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 7 अक्टूबर के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात में कमी है, मध्य भागों में कमी है और उत्तर भारत में तो ज़बरदस्त कमी है। यहाँ पर 93% की कमी है वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर। मध्य भारत के क्षेत्रों में 77% कम वर्षा हुई है इन 5 दिनों के दौरान और दक्षिण के क्षेत्रों में भी बारिश में कमी है, पूर्वोत्तर में भी कमी है, लेकिन पूर्वोत्तर सरप्लस है। पूर्वोत्तर में सरप्लस बारिश रिकॉर्ड की गई है और इंप्रूवमेंट हुआ है बीते 24 घंटों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और मध्य और उत्तर भारत के भागों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों पर भूमध्य रेखा के ऊपर एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में इनका असर कुछ हद तक हमें भारत के ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है, जिसमें दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन शामिल होंगे, कुछ मध्य और पश्चिमी क्षेत्र भी शामिल होंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं और मानसून जब वापस लौटा है उत्तर प्रदेश में, अब आज कल तक जो वापसी हुई थी सुल्तानपुर और नौतनवा सुल्तानपुर यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में काफ़ी आगे बढ़ गया है, और पन्ना से लेकर नर्मदापुरम और खरगोन मध्य प्रदेश में, साथ ही नंदुरबार और नवसारी गुजरात और महाराष्ट्र में, इसके ऊपर के रीजन में क्लियर और ड्राई वेदर है। लेकिन थोड़े बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े बीच बीच में बादल आएंगे। बढ़ते हुए मतलब बादल दिखाई देने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो क्लैरिटी थी पहले पंजाब से इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भागों तक, या छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक जो उत्तर पश्चिमी दिशा की सीधी और तेज हवाएं चल रही थीं, उनके चलते ही मानसून तेजी से वापस लौटा है। एटमॉस्फेयर क्लीन है, हवा में नमी का स्तर घट गया है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अभी बादल बढ़ रहे हैं, बादल आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अब हवा की रफ्तार डाइवर्ट हो रही है। हवा की रफ्तार में वेरिएशन आ रहा है और जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसमें डाइवर्जन दिखने को मिल रहा है, यानी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। उत्तर पश्चिमी हवा कुछ ही जगहों तक सीमित हो रही है और उत्तर पश्चिम भारत के भागों की तरफ एक WD कह सकते हैं, सर्कुलेशन कह सकते हैं, पश्चिमी दिशा का प्रभाव है, हवा है, नमी है। तो ये नमी आएगी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भारत के, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख शामिल हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल भी शामिल है। और इसके अलावा पंजाब के भी उत्तर पश्चिमी रीजन पर आज रात में और कल दिन में बादल यहां पर दिखाई पड़ सकते हैं। यहां पर इन बादलों का कुछ असर भी हो सकता है। बाकी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर अभी बादल नहीं है, लेकिन कल नमी का फ्लो रहेगा नीचे से ऊपर की तरफ, और इधर से भी मध्य भागों तक, उत्तर प्रदेश में मध्य भागों तक बादल पहुंचेंगे। और जम्मू कश्मीर जो पूर्वोत्तर भारत के रीजन है, यहाँ से लेकर के दक्षिण भारत के तमाम रीजन पर बादल रहेंगे। तो इन परिस्थितियों में कहाँ पर कितनी बरसात हो सकती है और कहाँ से मानसून के वापस लौटने की संभावना बन सकती है, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिम से ही शुरू करते हैं, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में तो चांसेस हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर और हिमाचल, पंजाब में भी कुछ रहेगा? तो आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू तक ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल आ सकते हैं। लाइट रेन यानी हल्की वर्षा कहीं पर हो सकती है। कुछ बादल पंजाब में अमृतसर, फजिल्का और फरीदकोट, तरन जालंधर पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। यहाँ पर भी हो सकता है कुछ बूंदे पड़ जाएं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। धर्मशाला से लेकर चंबा, ऊना, शिमला, डलहौजी यानी हिमाचल प्रदेश का पूरा रीजन, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और अब एक तगड़े पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार है, जिसके चलते तकरीबन 20 अक्टूबर के आसपास यहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होती है। पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल में कुछ बर्फबारी शुरू हो जाती है। उत्तराखंड में थोड़ा और देर से होती है, क्योंकि यहाँ तक टेम्परेचर गिरने में समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ जल्दी टेम्परेचर गिरता है, यहाँ थोड़ा सा वक्त लगता है तापमान उस लेवल पर पहुँचने में जब बर्फबारी हो। और साथ ही WD जो नीचे आए, जिन WD का प्रभाव उत्तराखंड में रहे, उनके आने में थोड़ा वक्त लगता है, वो नवंबर तक आते हैं लगभग। लेकिन अक्टूबर में 20 अक्टूबर के आसपास 2 इम्पॉर्टेंट घटनाएं आमतौर पर होती हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना बनती है और दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी पूर्वोत्तर मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक और केरल के कुछ भागों पर मानसून और पुदुचेरी पर सेट होता है।
इस बीच यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा उत्तर पश्चिम भारत में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में। और यहाँ पर जो हवाएं हैं नमी वाली शुष्क हवाएं पश्चिमी दिशा की, उनका दायरा सिमट रहा है। तो उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा तथा आसपास के भागों पर रहेंगी, बाकी जगहों पर उमस बढ़ने वाली है थोड़ी सी, दिल्ली में भी। इधर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया और आसपास के भागों में कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। प्रयागराज और जौनपुर, सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या, बहराइच, लखीमपुर खीरी समेत आगे बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों में भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर बरसात की उम्मीदें नहीं है। वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, देवरिया, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और बारिश की उम्मीदें बिहार में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर हैं, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और साथ ही साथ दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड में भी, गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन पूर्वी रीजन में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की उम्मीद है। मेघालय, असम में बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम में हो सकती है, बंगाल में, सिक्किम और अरुणाचल में लाइट रेन की उम्मीदें हैं। मध्य भारत के भागों पर क्योंकि मानसून वापस तेजी से लौट रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी, चाहे वो पूर्वी हो या पश्चिमी, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। रीवा, सीधी, सिंगरौली में थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं और कुछ बादल उत्तरी छत्तीसगढ़ पर पहुंच सकते हैं। और इधर रायपुर के दक्षिण में जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और बरसात भी हो सकती है। ओडिशा में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं, हालांकि फेयरली वाइड स्प्रेड नहीं होगी, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा, कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनेगी दक्षिणी भागों में। और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। गुजरात में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और गुजरात में द्वारका और आसपास के भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं। और यहाँ पर मुंबई, पुणे, अहमदनगर और संभाजीनगर से लेकर के नांदेड़ के नीचे का जो रीजन है महाराष्ट्र में, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं रहेंगी। सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा में चांसेस ज़्यादा रहेंगे बाकी जगहों के मुकाबले। और विदर्भ की बात जहाँ तक है तो दोस्तों, अकोला में, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यानी ऑलमोस्ट एंटायर विदर्भ रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि जो चंद्रपुर, गढ़चिरौली का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में बारिश की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में चांसेस हैं। यहाँ पर तटों से सटे कर्नाटक के रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें बन सकती है। लक्षद्वीप में, हालांकि लक्षद्वीप पर कल से ज़्यादा परसों चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में और आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी रीजन और रायलसीमा यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पर। धन्यवाद।